Hello everyone and welcome to my channel Parenting Ups and Downs. So we are going to talk about one of the very important thing वो है setting up boundaries. बाउंड्रीज़ बनाना क्यों ज़रूरी हैं या बच्चों को बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन करना क्यों ज़रूरी हैं, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. Also before we go into that topic, I want you all to know that I've got a Facebook page as well with the same name, Parenting Ups and Downs. So you can go there, like my page and share my page as well. Also, if you like this video, do share it and subscribe to my channel Parenting Ups and Downs. पेरेंटिंग अप्स एंड डाउन्स हमने नाम ही इसीलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे अप्स आते हैं तो भी बहुत सारे डाउन्स भी आते हैं. जब आप सब बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो कभी ऐसा भी लगता है जैसे अब हम कुछ नहीं कर पा रहे. तो दैट्स ओके, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम. ये इसी तरह से हम सब सीखते हैं. और जब हम बाउंड्रीज़ की बात करते हैं तो आई ऑलवेज़ टेल एवरीवन कि बाउंड्रीज़ बहुत ज़रूरी हैं. बाउंड्रीज़ का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई आपने लाइक फ़िज़िकल बाउंड्री कि आपने किसी कमरे के अंदर बंद कर दिया है या कुछ ऐसा कर दिया, नहीं, ऐसी वाली बाउंड्री नहीं है. इट्स लाइक लिमिट्स, बच्चों को उनकी लिमिट्स बता दी हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब आपको टी टाइम है और आप चाहते हैं कि आप ज़रा इत्मीनान से बैठ के अपनी चाय पूरी कर लें, और उसी टाइम हो सकता है बच्चे भी आपसे डिमांड करें कि चलें मेरे साथ खेलें या हमें बाहर जाना है, प्ले करें. तो आप उस वक्त उनको ये बात समझा दें कि दिस इज़ माई टी टाइम, जैसे ही मेरा टी टाइम पूरा हो जाएगा फिर हम खेलेंगे. आपने अपना मैसेज बिल्कुल क्लियर अल्फाज में और बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स में उनको बताया है. अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चे एक ही दफ़ा में कहने से सुन भी लेंगे, आपको ये बात बार बार भी कहनी होगी. लेकिन कुछ दिनों बाद बच्चों को ये आदत पता चल जाएगी कि जिस वक्त आपका टी टाइम होता है उस वक्त आप उनके साथ खेलने के लिए अवेलेबल नहीं हैं, और जैसे ही आप फ्री हो जाएंगे तो आप उनकी तमाम नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे. तो इस तरह से बच्चों को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलती रहेगी और आपका भी काम अपने टाइम से पूरा होगा. बाउंड्रीज सेट करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये होता है कि जो एक बहुत शाउटी सा फेस चल रहा होता है या माँ बाप बच्चों को डांट रहे हैं और चीख रहे हैं कि कब से तुम्हें कह रहे हैं चल अभी तक तुमने काम नहीं किया, ये नहीं किया, तो वो वाली चीज़ ज़रा कम हो जाती है. अब जिस वक्त बच्चे लड़ रहे हों तो फिर क्या किया जाए. जैसे बहन भाई हैं, आपस में लड़ते हैं, कभी भाई भाई भी आपस में लड़ रहे हैं, कभी खेल खेल में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम होता है. इस वक्त फिर माँ बाप भी चीखने शुरू हो जाते हैं, बच्चे भी चीख रहे हैं, और पूरे घर का माहौल एक बिल्कुल अजीब सा हो जाता है. तो इसको अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप बच्चों को ये वाली बात बताइए कि कीप योर हैंड्स टू योर सेल्फ, यूज़ योर वर्ड्स, देन अगेन कीप योर हैंड्स टू योर सेल्फ. और बजाय कि आप ख़ुद चीखें और उनकी लड़ाई में शामिल हों, इट्स बेटर कि आप उनको उसी वक्त स्टॉप करें. अगर बच्चे ने दूसरे बच्चे को हाथ से मारा है तो आप उसका हाथ रोक लें, या वहाँ से उसके बहन भाई को हटा दें, या जो है आप दोनों को थोड़ा सा दूर दूर बिठा दें. लेकिन यू विल नॉट शाउट. और इसमें आपने उनको पनिश भी नहीं किया है, आपने उन पर चीखा भी नहीं है, आपने सिर्फ अपनी बात बताई है. यू शुड बी जेंटल विद योर एक्शंस एंड काइंड विद योर वर्ड्स, क्योंकि फिर यही चीज़ बच्चे आपसे सीखेंगे. जैसे आपको करते देखेंगे वैसे ही फिर बच्चे सीखेंगे. कुछ दिनों में जब आप बार बार बच्चे का हाथ रोक रहे होंगे कि हिट नहीं करना है या यूज़ योर वर्ड्स, देन दे विल अल्टीमेटली स्टार्ट डूइंग इट. कुछ टाइम लगेगा बट दे विल लर्न एंड दे विल स्टार्ट डूइंग इट. ये एक चीज़ हो गई, ठीक है. ये तो मतलब एक कॉमन सी चीज़ है. अब अक्सर ये भी होता है कि बच्चे जो है टूथब्रश करने के टाइम पे बहुत वो कर रहे होते हैं कि भाई हमें टूथब्रश नहीं करना. तो उसके लिए भी जो है आप मतलब गिव देम नेचुरल कॉन्सिक्वेंस. आपने उनको बता दिया भाई ब्रश करना तो मस्ट है, तो उनको आप बताएं वाई योर ब्रशिंग योर टीथ इज़ इम्पॉर्टेंट. आप उनको बताइए कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो आपके दांतों में कैविटीज़ हो जाएंगी, आपके दांत में कीड़ा आ जाएगा. तो बच्चों को ये सब मतलब रियलिटी बताइए. जो भी आपके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो रियलिटीज़ पे बेस होने चाहिए. कि आपने उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से भी नहीं लेके गए कि चलो चलो फ़ौरन बाथरूम और टूथब्रश करो, या आपने उनको चीखा भी नहीं, आपका भी मूड ख़राब नहीं हुआ, बच्चों का भी मूड ख़राब नहीं हुआ और आपकी बात भी पूरी हो गई थी. अक्सर घरों में मैंने देखा है कि खाने का टाइम भी एक बहुत बड़ा कोई चैलेंज सा नज़र आ रहा होता है, क्योंकि बच्चे कभी इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, बैठ के खाना नहीं खा रहे हैं, फिर या तो माएँ उनके पीछे भाग रही हैं उनको खाना खिलाने के लिए. तो इसके लिए भी आसान सा तरीक़ा ये है कि आप उनको आराम से बता दें
कि भाई जो बच्चा बैठेगा सबके साथ बैठ के खाना खाएगा, उसी को खाना सर्व होगा। तो एक दिन होगा, 2 दिन होगा, जब आप वो देखेंगे कि जब तक हम बैठ के नहीं खाएंगे हमें खाना नहीं मिलेगा, तो दे विल अल्टीमेटली स्टार्ट लर्निंग इट। और फिर से माँ बाप तो अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं, जो रूल सेट है वो उस पर कायम हैं, दे आर कंसिस्टेंट, विच मीन्स वी हैव टू चेंज आवर बिहेवियर एंड वी विल हैव टू सिट एंड ईट। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आपने अपना रूल सेट किया वो परमानेंट हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो द मेन थिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, बी कंसिस्टेंट ऑन योर स्टेप्स, बी कंसिस्टेंट ऑन योर बाउंड्रीज दैट यू आर सेटिंग फॉर देम। Tone should be, loving and caring, but still firm at your own point। कि आपको ये नहीं है कहना है कि अगर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और ज़िद शुरू कर दी एंड देन यू गिव इन, तो फिर आपकी सारी मेहनत का फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आपने वापस आखिर में गिव इन ही कर देना है तो फिर पहली दफ़ा में ही मना ना करें। मैं हमेशा अपने तमाम सर्कल में सबको यही बात कहती हूँ कि या तो पहली दफ़ा में ही बच्चे को मना ना करें और जो वो मांग रहा है उसको दे दें, और अगर आपने मना किया है तो स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। अगर एक दफ़ा में मना कर दिया तो फिर वो रोने धोने के बाद भी वो चीज़ ना दें। इस तरह से बच्चों की ज़िद्दें और बच्चों की आदतें बहुत पक्की हो जाती हैं और फिर उनके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अच्छा ठीक है, मैं रोऊंगा, मैं ज़िद करूँगा या मैं थोड़ा सा जो है चीखूँगी तो जो है मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये वाली चीज़ हमें डिस्करेज करनी है। को स्टिल कोई बहुत बिग इमोशंस शो करते हैं, देन आई वुड से कि प्लीज़ उस वक्त उनको डिस्ट्रैक्ट ना करें। इफ़ दे आर लाइक क्राइंग, let them cry for a while. If they are showing some tantrums, let them do that, but you are there to validate that। बच्चे डेफिनेटली एक दफ़ा में तो नहीं समझ जाएंगे, थोड़ी देर रोएंगे, थोड़ी देर अपना गुस्सा भी दिखाएंगे, तो उनका गुस्सा दिखाना भी जायज़ है। ऑल इमोशंस आर वेलकम, उनका गुस्सा दिखाना भी जायज़ है, लेकिन वो उस गुस्से को किस तरह से निकाल रहे हैं या वो उस गुस्से को किस तरह से शो कर रहे हैं, दिस इज़ द मेन थिंग जिस पे हमें काम करना है। हम इसके बारे में इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे। 1 साल का भी बच्चा है, 2 साल का भी बच्चा है, कोई 10 साल के भी बच्चे हैं, लेकिन हाँ, बच्चे सब ज़िद करते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा कि आपकी एक दफ़ा कहने में ही मान जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि ठीक है, मतलब ये तो बिल्कुल नो गो एरिया है, मैं ये वाली चीज़ तो ले ही नहीं सकती। हमेशा इस चीज़ को एडवोकेट करती हूँ कि बच्चों को हमेशा इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट करें। अगर आपका कोई बहन भाई या आपका कोई दोस्त या आपका कोई कोलीग अगर कल को इस तरह की कोई इमोशंस शो करता है या इस तरह की कोई मैसी हरकतें करता है या किसी के हाथ से खाना गिर गया, बड़ों के हाथ से भी गिर जाता है, कोई ऐसी बात तो नहीं है, गिर गया, तो क्या कहेंगे आप? फिर तुमने इस तरह से खाना गिरा दिया, सारा किचन फैला दिया, सारी टेबल फैला दी। वी कैन नॉट से दैट टू अडल्ट्स, कैन यू? तो आप कभी भी नहीं कहेंगे किसी बड़े को इस तरह से कि ये क्या आपने कर दिया इस तरह से। तो बस वही समझें कि जैसे आप किसी बड़े से बात कर रहे होते हैं, उसी तरह से आपने अपने बच्चों से भी बात करनी है कि अगर उन्होंने कुछ मैस कर दिया है तो किस तरह से वो उस मैस को क्लीन अप भी कर सकते हैं विद योर हेल्प, ताकि उनको भी पता चले कि मतलब यू आर ऑल्सो देयर और दे आर नॉट स्कैर्ड ऑफ यू एंड दे आर नॉट स्कैर्ड ऑफ द सिचुएशन जो चल रही है। इस तरह से बच्चों को आपने रियलिटी की बेसिस पे उनको किसी चीज़ से रोका है, आपने उनको बताई भी है बात और उनको उनकी बाउंड्रीज़ भी बता दी हैं। बच्चों को उनकी बाउंड्रीज़ बार बार रीइंफोर्स करा। जी, तो ये हैं वो 3 स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप लोग आराम से बच्चों के साथ उनके मतलब की और अपने मतलब की बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। एक और मैं आपको बोनस टिप देती चलूँ, वो ये कि अगर आप लोग चाहते हैं कि बच्चे बिल्कुल वैसा करें जैसा आप उनको बताते हैं करने के लिए, तो यूज़ पॉजिटिव फ्रेजिंग, पॉजिटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करें। बजाय कि बहुत सारे डोंट्स बताएं कि क्या नहीं करना है, उसके बजाय उनको बहुत सारे डूज़ बताएं, व्हाट दे शुड डू। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट थ्रो दिस के बजाय आप कह सकते हैं कि पुट इट डाउन ऑन द कार्पेट, या फिर इसको गिराना नहीं, इसको गिराना नहीं। इसके बजाय हम कह सकते हैं होल्ड इट केयरफुली, होल्ड इट टाइटली। फिर डोंट शाउट के बजाय ऐसे भी कहा जा सकता है टॉक सॉफ्टली, टॉक पोलाइटली। बस ये कुछ इस तरह की पॉजिटिव फ्रेजेस की एग्जांपल्स हैं। आप बहुत सारी इसी तरह की पॉजिटिव फ्रेजेस को यूज़ करके बच्चों के लिए बहुत हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इसी तरह से काम करता है कि वो पहले
एक्शंस को या वर्ब्स को अंडरस्टैंड करता है और उस पर रिएक्ट करता है। अगर हम बच्चों को कहेंगे डोंट फॉल, तो वो फॉल को समझेंगे, ये डोंट को नहीं। और अगर आप कहेंगे डोंट हिट, तो हमारा जो दिमाग है वो उसको समझेगा हिट। डोंट को बाद में कंसिडर करते हैं, पहले जो एक्शन वर्ड है उसको समझ आ जाएगा। तो बजाय कि हम उनको वो एक्शन वर्ड्स दें जो हम उनको स्टॉप करना चाहते हैं, इसके बजाय उनको वो एक्शन वर्ड्स दें जो हम उनको उनसे करवाना चाहते हैं। तो बस आज हम अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इससे कुछ भी सीखा तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ जो क्लियर नहीं है, आप किसी चीज़ के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।